अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को जो है वो प्रॉपर वाला टाइम दे रही। तो यहाँ पर हमारी ये जो अलमारी है ये आज यहाँ से जो है वो रुखसत होने लगी है। और क्योंकि बस मैं और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि बहुत टाइम हो गया है और पुरानी चीज़ें वैसे मेरे हस्बैंड जो है वो घर में कम ही रहने देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ने ये जो है वो किसी को मतलब देने के लिए बोल दिया। और ये यहाँ पर ये होता है कि चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, ब्रांड न्यू होती है, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते और ये भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी जो अलमारी है वो सारी मैंने खाली कर ली है। तो अभी बस यानी कि हस्बैंड ने जो है वो लगा दी थी कि किसी को चाहिए तो हमसे आके जो है वो ले सकता है। तो खैर दुख भी हो रहा है जब घर की कोई चीज़ जाती है तो, लेकिन ये कि बस अभी बहुत हो गया था, मतलब इसको तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं हमारे पास और अब इसको टाटा बाय बाय कहने का जो है वो फाइनली टाइम आ चुका है। तो बस ये मेहमान है थोड़ी देर की और उन्होंने 4 बजे तक आ जाना है और अभी मेरे ख्याल से 2 बजने वाले हैं। तो खैर ये जो है मैंने खाली कर दिया है, बाकी जो हूँ आगे भी क्या अपडेट्स होती हैं वो आपको बताऊँगी। और यहाँ पर एक ये जो कारपेट है ये हम लोगों ने न्यू लिया है और अभी 1-2 और कारपेट्स वगैरह जो है वो लेने हैं। पुरानी चीज़ें जो है वो घर से जा रही हैं। ये जो वाइट वाला कारपेट है ये भी मैंने निकाल देना है और इसकी जगह पर जो है वो न्यू ऑर्डर किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में या 3-4 दिन में इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। और खैर यहाँ पर अभी जो है मैं क्लीनिंग करने लगी थी घर की, क्योंकि बच्चों ने जो है ना आज कलर आ गए थे इनके हाथ में, उन्होंने जगह जगह पे जो है वो कलर्स लगाए हुए हैं। और ये जो अलमारी है ये अभी चली जानी है, जैसा कि अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये मैंने खाली कर दी है। तो मैंने सोचा है कि इसको खाली किया तो काफ़ी सारा इसके अंदर से भी गंद वगैरह जो है वो निकला, तो मैंने कहा सारे अब घर की ही जो है एक दफ़ा दोबारा से सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल है वो ऑन कर दी है और अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इतनी मज़े की चीज़, लाइफ ईजी हो जाएगी। देखें बच्चों ने कितना मेस किया, पता नहीं क्या क्या गंद इन्होंने यहाँ पर जो है वो डाला हुआ है। और ये जो वाइप्स हैं ये इतने बेस्ट हैं यार, हर चीज़ के लिए ना बेस्ट है। मतलब आपने किचन के लैपटॉप को साफ़ करना है, एक तो एंटी जर्म्स है सबसे अच्छी बात ये, और दूसरी बात ये है कि आपकी किसी भी इसमें थोड़ी सी ब्लीच होती है जो कि किसी भी किस्म के दाग जो है बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। मैं सोच रही थी कि इसको जो है मुझे वॉश करना पड़ेगा, लेकिन आप ये देखें कि ऑलरेडी ही वेट वाइप्स होते हैं। और इवन कि इन्होंने पेन का दाग भी, जो कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये रिमूव होगा, लेकिन ये देखें अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। देखें अभी मैंने सिर्फ एक हाथ से हल्का सा जो है इसको साफ़ किया। अगर आप सही मतलब थोड़ी सी मेहनत लगा के साफ़ करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो वॉश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये देखें यहाँ पर भी कुछ दाग थे जो कि मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किए। और इसके अलावा यहाँ पर बड़े ज़िद्दी से बच्चों के दूध के दाग थे जो कि जाते ही नहीं थे, और इन वाइप्स की हेल्प से ये वाले भी जो है बहुत अच्छे से सारे क्लीन हो गए। तो आज मैंने सोफ़ों की भी जो है ना वो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है, मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई। और क्योंकि मैंने कहा ये अलमारी जा रही है तो थोड़ी सी जो सेटिंग है वो भी चेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर व्लॉग्स में आपको जो है घर में कुछ तब्दीली नज़र आएगी। और मैंने आप लोगों से पहले भी ये बताया था, कुछ लोग कह रहे थे आपका घर काफ़ी भरा भरा है, तो जी बिल्कुल है, इसीलिए हम लोग काफ़ी चीज़ें जो है वो खाली कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी निकल जाएंगी। जो कुछ किया है वो भी सिर्फ ये कि मेरे USA से आने के बाद फ़ौरन ही रमज़ान स्टार्ट हो गए थे और मुझे था कि रोज़ों से पहले पहले घर सारा सेट हो जाए, तो इसीलिए जो चीज़ जहाँ समझ में आई कर दी। खैर बाकी घर को रेनोवेट करने के, सेट करने के जो प्रोसीजर्स हैं वो तो आपके मेरे ख्याल से चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो खैर यहाँ पर बाहर हो रही थी बड़ी ही मज़ेदार सी बारिश और मेरा दिल कर रहा था यहाँ पर चाय हो और साथ में कुछ गरम गरम सा पकौड़े समोसे खाने का, लेकिन अभी पकौड़े समोसे बनाने का टाइम नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी एक्चुअली में, इतना मैं टायर्ड हो गई थी। तो मैंने जो बच्चों के ये पड़े हुए थे फ्रेंच फ्राइज़, इन्हीं को जो है वो फ्राई कर लिया। बस वेदर के साथ जो है मुझे इंजॉय करना थी कोई भी खाने की मज़ेदार सी चीज़। तो खैर अपना बेड जो है यहाँ पे सुकून से बैठ के और मैं साथ साथ टीवी इंजॉय करती हूँ। और अगर आप टीवी बंद भी कर देना तो आप स्ट्रीट का मतलब मज़ेदार सा जो व्यू है उसको इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि अभी आगे समर आ जाएगा और स्ट्रीट में जो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, आते जाते लोगों को देखें अपने बेड पे लेटे हुए सुकून से, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी को जो है वो देख रहे हैं। तो खैर अभी यहाँ पर था मेरा रिलैक्सिंग टाइम, मेरा मी टाइम, सुकून से मैं टीवी इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पर ये इन लोगों को जो है हम लोगों ने दे दी। यहाँ पर ऐसा होता है कि आप चीज़ें सेल वगैरह कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल इन पंगों में पड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं ये भी हमने इतने साल चीज़ यूज़ कर ली है तो बस मतलब इसको जैसे रीसेल वगैरह करना हो तो वो वैसे नहीं करते, वो हमेशा ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो है वो चीज़ें वगैरह जो है वो दे देते हैं। तो इनको भी हमने बिल्कुल जो है वो फ्री ही मेरे हस्बैंड ने अपने पेज पर लगा दिया था कि फ्री कोई चीज़ किसी को चाहिए तो वो आके हमारे घर से पिक कर ले, वरना अगर आप बाहर रखें तो पहले वो टिकट्स वगैरह लें, उसके ऊपर वो मतलब लगाएं, वो एक लंबा चौड़ा काम हो जाता है।
होता है तो ये ईज़ी रहता है कि आप किसी को भी जो है वो फ्री कह दें तो वो आपके घर से आके खुद ही ले जाते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि अभी बारिश थी, बहुत ही प्यारा वाला जो है वो मौसम हुआ हुआ था और हम लोग एज़ यूजुअल शाम की जो है वो सैर के लिए निकले थे। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड गए थे किसी काम से अपने फ्रेंड के घर पे, तो यहाँ पर हम लोग सब गाड़ी में ही बैठे हुए थे, हम लोग अंदर नहीं गए और हम लोग बस यहाँ पे बैठे थे क्योंकि मेरी हालत भी इतना, मैं रेडी शेडी कोई नहीं हुई थी, बस मतलब आम नॉर्मल सी जो हूँ वो हालत में थी। तो हस्बैंड गए हुए थे अंदर, उनको भी बस छोटा सा कुछ काम था, तो मैंने कहा बस वो आते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं। और माशाल्लाह इनका जो घर है वो बहुत प्यारा है और बल्कि मुझे दुख भी हो रहा था क्योंकि मुझे खुद भी मतलब प्यारे प्यारे घरों को एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ है और मुझे देख के दुख हो रहा था, मुझे रेडी होके आना चाहिए था फिर, ताकि मैं अभी अंदर चली जाती ना। तो खैर यहाँ पर अभी जो है जब हम लोग वापस आने लगे थे तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। बस बारिशें जो हैं आजकल ऐसी हैं, कभी स्टार्ट हो जाती हैं कभी रुक जाती हैं, तो यही जो है वो सिलसिला चल रहा है। और बारिश इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना विंडो से, मतलब मैंने विंडो खोली तो थोड़ी थोड़ी बारिश अंदर भी आ रही थी, लेकिन वो इतना मज़े का जो है ना वो व्यू लग रहा था, मतलब बारिश को इंजॉय करने वाला। बारिश तो वैसे ही इतनी मज़ेदार जो है वो चीज़ है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे यूएस से आने से पहले बारिश से नफ़रत थी क्योंकि पहले हमारा घर ना ओपन हुआ करता था और जब बारिश आती थी तो फिर मामा कहती थी कि सारा सहन जो हो उसको वॉश करो, उसके ऊपर मतलब वाइपर वगैरह लगाओ या इस तरह का, तो मतलब बहुत जान जाती थी कि अब बारिश आ गई है अब ये काम करना पड़ेगा, तो इस वजह से मुझे बारिश से ना नफ़रत थी। दूसरा ये था कि स्ट्रीट्स वगैरह में पानी का भी जो इशू है वो भी मतलब गंद मच जाता है हमारे पाकिस्तान में तो बारिश हो। तो खैर अच्छा सा बारिश को इंजॉय करने के बाद अभी फाइनली हम लोग अपने घर वापस आ चुके थे और यहाँ पर आकर बजी शाल का यही काम होता है, मेरा बैग इसके हाथ लग जाता है तो बस सारा सामान जो है वो बाहर निकलता है। और वापस आए तो हस्बैंड को जो है वो, बाहर बारिश थी लेकिन घर में अंदर थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, मुझे भी हो रही थी। और आज मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक पी थी, तो हस्बैंड का दिल कर रहा था कि दूध सोडा पीने का, फिर उन्होंने कहा नहीं जो दूध वाला शरबत है मुझे ठंडा करके वो दे दो, उनके लिए वो बन रहा था। मैंने अपनी ड्रिंक नहीं पी थी, मेरा दूध वाला शरबत पीने का मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ अपनी ड्रिंक पी लेती हूँ, हस्बैंड के लिए जो हूँ यहाँ पर मैं ये बना देती हूँ। और मुझे ये दूध वाले शरबत में ना इस तरह से ये बहुत अच्छा लगता है वैसे, और मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 घंटे पहले बना के रख दें तो जो इसके आलमंड्स वगैरह होते हैं ना वो सॉफ़्ट हो जाते हैं, और जब वो सॉफ़्ट हो जाते हैं ना तो फिर मुझे उस दूध को पीने का जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज यहाँ पर हुई है मॉर्निंग बहुत ही प्यारी सी लेकिन रेनी डे के साथ। और रेनी डे एक टाइम पे मुझे बहुत नफ़रत हुआ करती थी जब मैं पाकिस्तान में थी, लेकिन जब से मैं यूएस से आई हूँ तो मुझे रेनी डे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर आज जो है वो बारिश हो रही है, अभी मैं देखती हूँ वेदर रिपोर्ट के कब तक जो है वो बारिश है। तो मौसम जो है खैर वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है और मैं बस अभी सो के उठी ही हूँ। और उठते साथ सबसे पहला काम यही होता है कि जो विंडोज़ हैं वो सारे कर्टन्स जो हैं वो सभी के सभी साइड पे कर दो और फिर बाहर का व्यू करो और फिर अपने डे को जो हो वो प्लान करो। तो यहाँ पर सुबह ही सुबह जो है वो बच्चों के कार्टून स्टार्ट हो गए हैं और बच्चे जो हैं फिर कार्टून्स देखते हैं और मैं जाके जो हूँ वो अपना जो ब्रेकफास्ट वगैरह हूँ वो बना लेती हूँ। खैर आज तो बाहर का जो व्यू है वो भी देखे, और सबसे मज़े की बात है कि मेरे बेड पे लेट के और आप सारे का सारा जो बाहर का व्यू है वो कर लेते हैं। तो भी मैं बस सो के उठी हूँ और अभी मैं लेटी हुई ही थी बेड पे, बल्कि बच्चे भी मेरे साथ ही हैं। तो हम यहाँ से विंडो से जो है वो बाहर का व्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो अपने कार्टून्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। तो बस मैं भी थोड़ी देर में उठ जाऊँगी, जब मुझे ज़्यादा भूख लगेगी फिर जाके नाश्ता बनाऊँगी। अभी थोड़ी देर बच्चों के साथ यहाँ पर 10-15 मिनट बैठूँगी। तो बाहर हो रही है आज बारिश, बहुत ही प्यारा और है सुहाना सा वेदर, वैसे तो बहुत खूबसूरत है और ठंड जो है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। इशी कम इनसाइड। और एक तो माएँ घर से बाहर एक कदम रखे हैं तो बच्चे जो है ना वो पहले स्टार्ट हो जाते हैं, और मैं सोची थी कि सर्दी है तो बाहर नहीं निकलूँगी, लेकिन ईशू मैडम ने शोर डाल दिया कि मुझे जो है वो बाहर लेके जाएँ, थोड़ा व्यू चेक कराएँ। तो ये देखें सारी रात जो है यहाँ पर बारिश होती रही है और इसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा पानी है, लेकिन ये अभी जो है वो गायब हो जाएगा। तो स्टिल जो है वो बारिश हो रही है और अभी जो है 1-2 दिन तक, शायद 3 दिन तक, पता नहीं कब तक, 2-3 दिन तक तो मतलब है बारिशें रहेंगी। साथ में ठंडी बर्फ़ जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। और जैसे ही रोज़े ख़त्म हुए तो मेरा प्लान था बच्चों को लेके डेली बाहर जाया करूँगी, पार्क में जाया करूँगी, लेकिन वेदर जो है वो जनाब जो है वो गर्मी की तरफ टर्न ही नहीं हो रहे। और ये गार्डन का भी जो है वो कुछ सामान आया पड़ा हुआ है
गार्डनिंग भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। और लेकिन वेदर जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। और बस अभी चलते हैं और जाके अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो खैर आज नाश्ते में यहाँ पर बन रहे हैं फ्रोज़न पराठे। और रीज़न कुछ भी नहीं है, रीज़न ये कि मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो दिल कर रहा था फ्रोज़न पराठा खाने का, और ये बहुत ज़्यादा ना मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, इनका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और आज मौसम बड़ा प्यारा था तो मैंने कहा मज़ेदार सा जो है वो फ्रोज़न पराठा बनाते हैं, साथ में बनाते हैं चाय और अंडा और एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाह, देखें ना आप बाइट देंगे। और ये रहा है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लच्छा टाइप पराठा, जो कि लुक वाइज ऐसे लग रहा है जैसे बाकर खानी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार क्रंची सॉफ्ट सा जो है वो पराठा होता है। और उसके बाद साथ में यहाँ पर तैयार हो रही है मज़ेदार सी चाय। पहले मैं बिल्कुल दूध में पत्ती डाल के पिया करती थी, लेकिन ज़्यादा जो दूध पत्ती है वो भी अच्छी नहीं है, हमेशा पानी वाली जो चाय है वो पीनी चाहिए। और अंडा मैं बनाती पूरा हूँ, लेकिन इसके योग जो हूँ मैं बिल्कुल नहीं खाती, सिर्फ इसका जो वाइट पार्ट है वो खाती हूँ। और चाय में इलायची और सिनेमन स्टिक मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी आपके लिए फिर बेनिफिशियल हो जाती है। तो खैर यहाँ पर सारी जो थोड़ी बहुत सेटिंग है चेंज करने के बाद थोड़ी सी जो लुक है वो ये, वैसे भी दिखानी तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं सोची थी जब सारा यहाँ का कारपेट और हर चीज़ चेंज हो जाएगी तो फिर आपके साथ मैं करूँगी शेयर, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप घर की फैमिली हो, आपसे क्या जो है वो छुपाना। तो ये जो टेबल है मैंने दूसरी साइड भी कर दी थी। अब इससे ये है कि ये विंडो जो है ये पूरी खुल जाती है। तो खैर यहाँ पर अभी फ़िलहाल में मेरा जो नाश्ता है वो रेडी है, मेरी इशू का भी। अभी हम लोग करते हैं नाश्ता, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर ब्लॉग्स में आपके साथ यहाँ की सारी लिविंग रूम की जो सेटिंग है वो चेंज होगी तो फिर आपके साथ भी मैं करूँगी शेयर। खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में, बहुत अच्छे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।